तो मैं अपनी 9 to 5 जॉब से इतना बोर हो गई थी कि मैंने सोचा कहीं चलते हैं। दोस्तों के साथ प्लान बनाया और हम निकल पड़े स्पीति ट्रिप के लिए। तो 7 जुलाई 2023 को हमने दिल्ली से रात की बस पकड़ी रामपुर के लिए और फिर वहाँ से हमारा पिकअप हुआ चितकुल के लिए। रामपुर से चितकुल के बीच में हमारा पड़ता है करचम। फिर करचम से हम जाते हैं सांगला की तरफ, फिर सांगला से रक्षम और फिर रक्षम से चितकुल। तो चितकुल जो है वो आखिरी गांव है हिंदुस्तान का इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे। इसकी हाइट है 11,319 फीट। ये गांव बहुत छोटा सा और प्यारा सा गांव है और इसके बीच में बसपा रिवर बहती है जो कि पूरी वैली की सुंदरता को एकदम चार चांद लगा देती है। 8 जुलाई को हम रामपुर सुबह पहुंचे और वहां से फिर हम निकल पड़े चितकुल की तरफ। तो चितकुल हम करीब 6 बजे शाम में पहुंचे क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। और फिर हम धीरे धीरे आराम से, क्योंकि वहाँ की रोड को वन ऑफ द डेंजरस रोड्स माना जाता है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, तो हम वहाँ से बहुत धीरे धीरे चल के अपनी डेस्टिनेशन चितकुल की तरफ पहुँचे शाम के 6 बजे। तो काफ़ी थक गए थे तो हमने डिसाइड किया कि हाँ, अब नेक्स्ट डे से हम अपना घूमना शुरू करेंगे, चितकुल को एक्सप्लोर करेंगे। जो पहला स्टॉप था स्पीति के लिए वो हमारा चितकुल ही था। शाम में हम जब पहुंचे तो हमारा स्टे जो था वो द हॉबिट हाउस था। वो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, वुडन कॉटेजेस हैं और पूरा वहाँ से आपको सनसेट सनराइज दोनों का व्यू दिखता है और बहुत प्यारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिखते हैं, सामने भी, लेफ्ट में भी, पीछे भी। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जब भी वहाँ जाओ तो यहाँ ज़रूर स्टे करें। फिर हम 8 को अपना डिनर वगैरह करके हम अपना रेस्ट किया। डे 1 जब हम सुबह उठे 9 तारीख को तो बारिश काफ़ी हो रही थी, लेकिन फिर दिन में बारिश रुक गई तो हम निकल पड़े लास्ट चेक पोस्ट ऑफ इंडिया को देखने, जो कि ऑफ कोर्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे है। काफ़ी प्यारा व्यू है वहाँ से रिवर का। एंड फिर हम नीचे रिवर साइड भी गए थे। इतनी बारिश हो रही थी कि एकदम तो बसपा रिवर एकदम काफ़ी तेज़ फ्लो कर रही थी, तो हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके। थोड़ा बहुत घूम के थोड़ा देर टाइम स्पेंड करके हम वापस ऊपर आ गए। रिवर साइड के आने के बाद हम गए एक्सप्लोर करने। वहाँ पे एक देवी का मंदिर है जिसको माथी टेम्पल बोलते हैं। तो वहाँ के लिए छोटा सा हाइक है गांव के अंदर, तो वहाँ हम गए और एक अंकल से हमने पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी कोई भी विश लेके जाओ और यहाँ पे मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो फिर हम टेम्पल के अंदर गए, हमने विज़िट किया टेम्पल, वहाँ पे थोड़ी देर रुके, प्रे किया। फिर हम आगे को बढ़ गए एक मोनेस्ट्री की तरफ। वो मोनेस्ट्री भी थोड़ा ऊपर है तो उसके लिए थोड़ा और हाइक करना पड़ा। मोनेस्ट्री देख के हम निकल गए और थोड़ा ऊपर, जो कि वो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था कहीं पहाड़ों की तरफ। तो हम आधी दूर तक गए, काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन बारिश होना शुरू हो गई थी तो हम आधी हाइक से वापस आ गए और हम अपने फिर होम स्टे में चले गए। फिर हमने रात में डिनर किया, थोड़े गेम्स खेले और सो गए। रात भर बारिश हुई। फिर जब हम 10 तारीख को फिर सुबह उठे तो भी बारिश हो रही थी और लाइट भी चली गई है, जो कि काफ़ी देर से नहीं आ रही थी। फिर पता चला कि नीचे अली और कसौल की तरफ काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पूरे टाइम बारिश ही होती रहती थी, हम बस बैठे ही रहते थे। फिर कुछ नेटवर्क ढूंढने के लिए हम 3 किलोमीटर आगे गए, घर वालों से बात किया, उनको सिचुएशन बताया। काफ़ी परेशान थे सब, जैसे तैसे ही किसी तरह फ़ोन किया और फिर फ़ोन करके हम वापस आए। थोड़ा थोड़ा डर का माहौल भी था क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बट जिस जगह पे हम थे चितकुल में, वहाँ उतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। नीचे सांगला की तरफ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी आई। तो इस तरह से हमने काफ़ी दिन चितकुल में वहीं पे बिताया। हमारी स्पीति ट्रिप तो कैंसिल ही हो गई थी क्योंकि बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद थे। तो हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब सिचुएशन ठीक हो और कब हम नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो। एक दिन और ऐसे ही इंतज़ार करते करते बीत गया।
फिर नेक्स्ट डे जहाँ हम नेटवर्क ढूंढने जाते थे वहाँ से भी नेटवर्क चले गए थे और ज़्यादा सिचुएशन बुरी हो गई थी। घर वालों को भी नहीं पता था कि कैसा हाल है यहाँ पे। ऑल्दो हम ऊपर ठीक थे बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नीचे हो रखा था जिसकी हमें भी नहीं खबर थी। बट किसी तरह कुछ पुलिस वाले और आर्मी वाले ऊपर आए और उन्होंने पूछा कितने टूरिस्ट हैं, कितने लोग हैं, क्या सिचुएशन है, वो उन्होंने बताया। फिर वो दिन हम और ज़्यादा परेशान हुए। पूरे टाइम बारिश हो रही थी, डर अलग लग रहा था कि क्या होगा, कैसे पहुँचेंगे घर। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। बस फिर 13 तारीख को सुबह हमने डिसाइड किया कि हम नीचे सांगला की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो रूट बंद था वो खुल चुका था। जेसीबी से पत्थर वगैरह, लैंडस्लाइड वगैरह हटाए गए थे। तो हम सांगला पहुँचे दिन में 1 बजे। फिर वहाँ जाके पता चला कि चॉपर से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, बट हम लेट हो चुके थे। वहाँ एक चॉपर 27 लोगों को ऑलरेडी लेके जा चुका था। उसके बाद हमें अगेन इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि हम लेट हो गए और अब पता नहीं कब मौका मिलेगा जाने का। तभी कुछ पुलिस वाले दिखे और फिर उनसे पूछा तो पता चला कि सीएम आने वाले हैं विजिट पे सांगला। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया नीचे क्योंकि कूपा में है हेलीपैड, तो उन्होंने नीचे फ़ोन किया। फिर पता चला कि हम उनके साथ जा सकते हैं, तो फटाफट हमें नीचे भेजा गया कूपा में। और वहाँ से कुछ 1-2 घंटे के बाद सीएम अपने विज़िट पे आए, सांगला विज़िट पे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी थी। फिर हमें उनके हेलीपैड में वहाँ से रेस्क्यू किया गया और हमें शिमला छोड़ा गया। वहाँ पहुँचकर हमसे इंटरव्यू वगैरह लिया गया। फिर उन्होंने हमारे लिए रहने और खाने का सारा इंतज़ाम किया। हमें होटल में रुकवाया, द सर्किट हाउस जो शिमला में है। उन्होंने कहा कि रात में ट्रैवल करना ठीक नहीं है तो आप रुक जाओ 1 दिन। तो फिर हमने भी डिसाइड किया कि हम रुक जाएंगे और हम नेक्स्ट डे सुबह जाएंगे। बस फिर क्या था, शिमला तो पहुंच ही गए थे। फिर सुबह हम वोल्वो पकड़ के शिमला से दिल्ली की ओर निकल पड़े। शाम में हम दिल्ली पहुंचे और इस तरह से हमारा जो ट्रिप था, स्पीति ट्रिप, वो तो पूरा नहीं हो पाया, बट जैसे तैसे जान बची और ऐसे सिचुएशन में फंसे थे तो उससे बाहर आ गए। इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ।